लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि 5 ईवल्स में से एक के मुंह के अंदर से वो कीड़ा निकल जाता है, कि बॉडी से कीड़ा निकल जाता है, तो बाकी के चारों भी उसे कहना शुरू कर देते हैं कि माय लॉर्ड, हम लोग भी यहाँ पर आपके वफादार बन जाएंगे, प्लीज हमारी बॉडी को भी प्योरीफाई कर दे, हमारी बॉडी से भी इस कीड़े को निकाल दे। जब किसी के साथ ही माय युगेंग को वहाँ पर होश आ जाते हैं, उसका टाइम आउट हो जाता है। वो कहता है कि इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है, कहीं ऐसा नहीं मैंने फिर से यहाँ पर माया इल्यूजनरी राम वाली टेक्निक को रिलीज कर दिया था, इसकी वजह से यहाँ पर ये गंदी स्मेल आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और साथ ही वो कहता है ये कमीने लोग यहाँ पर मेरे सामने अपने सर झुकाकर बैठे और कह रहे हैं कि ये मेरे वफादार बन जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर और कोई भी वफादार साथी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पहले यहाँ पर प्योनबोक और पोंगचोन की वजह से मैं काफी बड़ी दिक्कत में हूँ, अगर ये 5 भी मेरे फॉलोअर बन गए तो फिर मैं कभी भी यहाँ पर से आजाद जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगा। तो इसी के साथ इवल मास्टर से कहता है कि मास्टर प्लीज ऐसा मत करें, हम लोग आज के बाद से आपके सामने अपना सर झुकाते हैं और जो भी आप कहेंगे हम करने को तैयार है, कि प्लीज हमारी बॉडीज को प्योरीफाई कर दें। हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे थे वो सब कुछ यहाँ पर मास्टर सोमेन कर हमारे एल्डर मास्टर गोल्डन फ्रॉग के ऑर्डर के ऊपर ही कर रहे थे। एल्डर ने हमें यहाँ पर ये करने का कहा था, इसी वजह से हम लोग आपको मारने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन प्लीज अब हमें यहाँ पर हमारी आंखें खुल गई हैं, हमें प्लीज यहाँ पर गाइड करें, हमें अपने साथ ले चले, हम लोग हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं और आपको सर्व करना चाहते हैं। तुम्हारा युगेंग जो था वो चलाकर उसे कह रहा है कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम लोग यहाँ पर मुझे अपना लॉर्ड कह सकते हो, अगर तुम लोग यहाँ पर से अभी दफा नहीं हो तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। जब किसी के साथ ही वो लोग जो थे वहाँ पर आपस में डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं और एक कहता है कि हमें लगता है कि यही हमारे लॉर्ड जो हमारी बॉडी के अंदर से उस कीड़े को निकाल सकते हैं, अगर हमें उस कीड़े को अपनी बॉडी के अंदर से निकलवाना है तो फिर हमें यहाँ पर इसका साथ देना पड़ेगा और इसकी बात माननी पड़ेगी। यहाँ पर फिलहाल के लिए चुपचाप बाहर चले जाते हैं और जाकर हमें जाकर पोंगचोन को बताना होगा कि हम लोगों ने यंग मास्टर को छोड़ दिया, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर इसको मारकर या फिर इसे उठाकर बाहर जाते तो पोंगचोन हमें मार डालेगा। तो उसी के साथ ही उसे कहते हैं तो माय लॉर्ड तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं, लेकिन हमारी लॉयल्टी हमेशा आपके लिए ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग हमेशा आपके वफादार रहेंगे। जबकि मां पोंगचोन कहता है कि मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम लोग यहाँ पर मेरे वफादार रहो, इसलिए यहाँ पर से दफा हो जाओ। तो वो 5 ही वहाँ पर से बाहर चले जाते हैं। जबकि उनके चले जाने के बाद मां युगेंग कहता है कि अब मेरे साथ यहाँ पर क्या हो गया। फिर साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर और लोग मेरे ग्रुप में शामिल होते जा रहे हैं, पहले यहाँ पर मेरे पास थोड़े लोग थे, अब यहाँ पर और लोग मेरी गलीजेस में आ गए, यानी कि वो सभी लोग मुझे यहाँ पर लॉर्ड कहना शुरू कर दिया है। और मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मुझे जाकर किसी डिमोनिक बैकअप टेक्निक को लेना पड़ेगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। तो माया युगेंग जब वहाँ पर बैठा होता है तो उसी के साथ ही ऊपर एक और केव होती है, यानी कि वहीं पर दीवार के अंदर एक और केव बनी होती है और उस केव के अंदर एक और बिग मैंग स्नेक होता है। तो माया युगेंग कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो बिग मैंग स्नेक की आवाज है, लेकिन यहाँ पर एक और स्नेक कैसे हो सकता है। तो मैं बाहर का सीन दिखाता है जहाँ पर प्योनबोक जो होता है वो भी शैडोलेस थीव के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। तो प्योनबोक वहाँ पर आने के बाद कहता है कि आंदर डेल्टा यहाँ पर क्या हुआ, हमारे लॉर्ड कहाँ पर है। तो वहाँ पोंगचोन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद उसे आगे से कोई जवाब नहीं देता। तो प्योनबोक उसे कहता है कि बुड्ढे घुसट, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया या फिर तुम बहरे हो गए हो, तुम मेरी आवाज सुनने के बाद मुझे जवाब नहीं दे रहे। तो पोंगचोन आगे बढ़ता है, उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। तो उसे कहता है कि इस बात का मतलब क्या है, तुमने यहाँ पर मुझे मारा क्यों। तो साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब हुआ है, क्या तुम यहाँ पर अपने लॉर्ड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तुम यहाँ पर इस तरह से उदास क्यों बैठे हुए हो। तो पोंगचोन उसे कहता है कि मेरे लॉर्ड इस वक्त नीचे और हमें जल्दी से जल्दी उन्हें बाहर लेकर आना होगा, ताकि हम लोग अगली बैकअप इनहेरिटेंस को पावर को लेकर वहाँ पर से अगली जगह के ऊपर जा सके और वहाँ पर से जाकर नेक्स्ट इनहेरिटेंस की पावर को ले सके। तो प्योनबोक उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि वो 7 हीवली मास्टर्स का सक्सेसर जो है वो यहाँ से इनहेरिटेंस की पावर को लेकर चला गया, तुम्हारे होते वो ये करके चला गया। और साथ ही उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो एक लड़की है, क्योंकि मुझे तो पहले पता नहीं था। तो पोंगचोन उसे कहता है कि हाँ मुझे शुरुआत से पता है कि वो एक लड़की है, जब मैंने पहली बार उसको देखा था मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि उसने ह्यूमन स्किन मास्क लगाया हुआ है। प्योनबोक उसे कहता है कि ये मेरा पहला मिशन था, लेकिन इस पहले मिशन के ऊपर भी चीजें कुछ ज्यादा खराब हो गई है, मुझे लगता है कि जहाँ पर पहला मिशन है मुझसे पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि मैं इस मिशन को पूरा करूंगा। और साथ ही पानी के अंदर उन्हें काफी सारी हलचल महसूस हो रही है। तो प्योनबोक कहता है कि ये क्या, लगता है कि इस पानी के अंदर से कुछ निकलने वाला है। आज जहाँ पर पानी के अंदर कॉर्नर्स के साथ ही 5 ईवल पानी के अंदर से निकलकर उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो प्योनबोक कहता है कि ये कमीने लोग यहाँ पर पानी के अंदर से क्यों निकल रहे, और ऊपर से इनकी हालत तो देखो, इनके कपड़े गंदे जैसे कि इन्होंने खुद ही अपने कपड़ों के ऊपर उल्टी कर दी हो, और सभी लोग यहाँ पर इस हालत में यहाँ पर पानी के अंदर से क्यों बाहर निकल रहे हैं। तो उसी के साथ ही वो 5 जो होते हैं वहाँ पर कहते हैं कि हमने यंग लॉर्ड के सामने अपनी एलिजेंस को साबित किया, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर उसे अपना लॉर्ड मान लिया है और हम लोग उसके साथ वफादार है, इसलिए प्लीज हमें यहाँ पर मारना मत। तो पोंगचोन चलाकर कहता है कि तुम कमीने लोग हो, किसने यहाँ पर परमिशन दी गई, तुम लोग हमारे लॉर्ड के सामने अपनी लॉयल्टी को शो कर सकते हो, यहाँ पर से दफा हो जाओ। तो इसी के साथ ही शैडोलेस थीव जो होता है वो प्योनबोक से कहता है कि सर पोंगचोन मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर इन लोगों को मारा क्यों नहीं जा रहा, कि सर पोंगचोन यहाँ पर इनको मार क्यों नहीं रहे। तो प्योनबोक उसे कहता है कि शैडोलेस थीव उन लोगों की बॉडी के अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मेरी जगह पर होते तो क्या तुम उन लोगों को मारकर अपने हाथ गंदे करते, इसी वजह से पोंगचोन भी उनको मार नहीं रहा। तो 5 ईवल्स में से इवल मास्टर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर उसे अपना लॉर्ड मान लिया और आज के बाद सब लोग सिर्फ और सिर्फ उसी के वफादार रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे
चाहे तुम यहाँ पर में हमसे कैसे बर्ताव क्यों ना कर लो, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पास चले जाते हैं और पांचों वहाँ पास चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद वहाँ प्योनबोक कहता है कि देखो तो जरा, ये पांचवी इवल्स कभी यहाँ पर हमारी पुरानी जनरेशन के असैसिन्स हुआ करते थे, जिन्हें हर किस्म के मिशन के पर भेजा जाता था और कभी किसी मिशन में फेल नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे डिमोनिक सेक्टर की इज्जत यहाँ पर रुल गई है। ये सभी लोग तो कुछ ज्यादा डरपोक और कमजोर दिखाई देते हैं। तुम्हारा शेडोलेस स्टीव जो होता है वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर हर वक्त इस तरह की बातें क्यों करते रहते हो, जैसे कि 5 इवल्स हो गए या फिर डिमोनिक सेक्टर हो गए। तुम लोग तो ऐसी बातें करते हो जैसे कि तुम लोग डिवाइन डिमोनिक कल्ट से हो। तो ये बात सुनने के बाद प्योनबोक जो होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें अभी पता चल रहा है कि हम लोग डिवाइन डिमोनिक कल्ट से हैं? क्या तुम्हें पहले इस बार में नहीं पता था? कि शेडोलेस स्टीव जो होता है बहुत सा घबरा जाता है और कहता है क्या वाकई में, क्या ये बात वाकई में सच है कि तुम लोग डिवाइन डिमोनिक कल्ट से हो? तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग और उसके साथ किंग डोंग और साथ में एक नया बंदा आता है, यानी कि बैगर सेक्टर का किंग जो होता है उनके साथ वहाँ पर आता है। ये सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। प्योनबोक कहता है कि यहाँ पर अचानक से कुछ लोग निकल आए हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर पता नहीं कौन कौन आता जा रहा है। अब ये लोग कौन है? तो हमारा जो पुंगचोन से कहता है कि ये लोग भी हमारे साथी हैं, ये भी मेरे लॉर्ड के वफादार सबऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर हमारे लिए कुछ न्यूज लेकर आए होंगे। लेकिन इनमें से एक और नया बंदा है जिसे मैं पहले नहीं देख चुका, शायद यहाँ पर बैगर किंग होगा। तो इसी के साथ ही बैगर किंग जो होता है वो किंग डोंग से कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या यही वो लोग हैं जिन लोगों ने तुम्हें ऑर्डर दिए थे गोस्ट वैली को मारने के, गोस्ट वैली को एलिमिनेट करने के? वहाँ पर जितने लोग थे उन सभी को मारकर हम लोग यहाँ पर आ गए, हम लोग यहाँ पर क्यों रुके हैं? तो किंग डोंग उसे कहता है कि यहाँ पर हम लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसलिए रुके हैं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि क्या वाकई में गुस्से में तो नहीं है। वहाँ पर सामने जो बंदा तुम्हें दिखाई दे रहा है उसका नाम पुंगचोन है, और वहाँ पर जाने के बाद हमारे साथ चाहे कुछ भी हो जाए तो वहाँ पर कोई भी सीरियस एक्शन मत लेना। यानी कि वो बैगर किंग को बता रहा था कि वहाँ पर हमें थप्पड़ भी पड़ सकता है, हमें मार भी पड़ सकती है, इसलिए प्लीज वहाँ पर चुपचाप शांत रहना, बस देखते रहना। और साथ ही वो उसे कहता है कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो वहाँ पर तुम्हें भी मार पड़ सकती है। तो वो कहता है लेकिन ऐसा क्यों हो सकता है? फिर साथ ही वो कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारा साथ इसलिए दिया था क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पर उनकी कोर फोर्सेज और साथ ही गोस्ट वैली का मास्टर जो है वहाँ पर अपनी जो बेस है उसको छोड़कर निकल गया। इसी वजह से हमने तुम्हारा साथ दिया क्योंकि इससे हमारा भी फायदा होने वाला था। और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उस बंदे पुंगचोन का मकसद क्या था, गोस्ट वैली को बर्बाद करवाने का, वहाँ के सभी लोगों को मरवाने का, इसलिए यहाँ पर मेरा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर से वापस चला जाऊंगा। तो इसी के साथ में पुंगचोन के पास वो लोग पहुंचते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो धोनी जो होते हैं उसे ग्रीट करते हैं और उसे अपने बारे में बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर उस मिशन को पूरा करके वापस आए हैं। जबकि प्योनबोक कहता है कि हाँ मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए, अब तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? तो किंग डोंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये इनके क्रू का कोई नया मेंबर होगा, लेकिन ये तो शक्ल से यहाँ पर कमीना दिखाई दे रहा है। पुंगचोन कम से कम शक्ल से कमीना दिखाई नहीं देता। तो किंग डोंग कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर अपने लॉर्ड की कमांड को पूरा कर दिया, जैसा कि हमें यहाँ पर कहा गया था। हम लोगों ने गोस्ट वैली के ऊपर जाकर अटैक किया और उनके गोस्ट वैली के अंदर जितने भी लोग थे सभी को मार डाला, लेकिन उनकी कोर फोर्सेज वहाँ पर नहीं थी, यानी कि उनका जो वैली मास्टर था और साथ उनके जो मेन फोर्सेज एलीट सोल्जर्स है वो वहाँ पर नहीं थे, इस वजह से वो लोग बच गए। हम लोगों ने उनका पीछा किया और वो सभी लोग यहाँ पर बीहाई के करीब आए और उसके बाद उनके ट्रेल्स खत्म हो गए, यानी कि हम लोग उन्हें यहाँ पर आने के बाद नहीं ढूंढ पाए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 76 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे यू गैंग को वहाँ पर उस बिग बैंग स्नेक से अब क्या मिलने वाला है, क्या इनहेरिटेंस की पावर अभी भी वहीं पर मौजूद है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 77 के साथ हाजिर हो और ये हमारी इस वीक की लास्ट एपिसोड होने वाली है। अब इस सीरीज की एक एपिसोड हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आएगी। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि किंग डोंग जो होते हैं वहाँ पर पुंगचोन को बता रहे होते हैं कि हम लोग उन कमीनों का पीछा कर रहे थे, उनकी कोर फोर्सेज का, और वो लोग यहाँ पर बिहाई की तरफ आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद हमने उनका ट्रेल्स को खो दिया। तो ये बात सुनने के बाद प्योनबोक उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि गोस्ट वैली के लोग भी यहाँ पर हमारे लॉर्ड को नुकसान पहुंचाने के लिए आने वाले हैं। लेकिन बताओ कि वो लोग कहाँ पर है, मुझे जल्दी से बताओ, गोस्ट वैली है कहाँ पर? मैं अभी जाता हूँ, जाकर सभी लोगों को ढूंढकर मार डालता हूँ। तो हमारा किंग डोंग जो था उसे कहता है कि हम लोग भी टोनी को ढूंढ रहे हैं, जबकि इसी के साथ ही प्योनबोक उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी आगे से यहाँ पर मुझे जवाब देने की, मैं यहाँ पर तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ और तुम यहाँ पर पहले मेरा सवाल पूरा सुनो। जबकि हमारा जो ग्रीन फॉरेस्ट किंग होता है पीछे खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि ये नया बंदा तो पुंगचोन की तरह ही पागल है, और इसी के साथ ही उसके मुंह पर भी जाकर थप्पड़ दे मारता है और उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं तुम मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो। और हमारा बैगर किंग जो कि सब में नया है वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये दोनों किंग यहाँ पर इन लोगों से मार क्यों खा रहे हैं? हालांकि यहाँ पर इन लोगों ने कुछ उल्टा सीधा भी नहीं किया, फिर भी यहाँ पर मार खा रहे हैं। और ऊपर से ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इनके साथी यहाँ पर आपस में गप्पे लगा रहे हैं, वो लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि रात को खाना क्या, जबकि उन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि उनका किंग यहाँ पर मार खा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं भी यहाँ पर इस बात को इसी तरह इग्नोर कर दूं या फिर आगे बढ़कर मैं यहाँ पर बीच में कुछ बोलूं। तो इसी के साथ पुंगचोन आगे बढ़ता है, प्योनबोक से कहता है प्योनबोक बस करो, बहुत हो गया। पुंगचोन उनसे कहता है कि तो मुझे समझ आए कि तुम दोनों वहाँ
पर गए थे गोस्ट वैली को बर्बाद करने के लिए और साथ ही तुम लोग बैगर सेक्टर के लोगों को भी अपने साथ लेकर गए थे। तो वो कहते हैं कि हाँ हम लोग बैगर सेक्टर के लोगों को अपने साथ लेकर गए थे क्योंकि हम लोग अकेले ये नहीं कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर जाकर पता चला कि उनकी कोर फोर्सेस वहाँ पर नहीं है। हमने ये सब कुछ यहाँ पर अपने लॉर्ड के लिए किया है। तो वहाँ पुंगचोन उसे कहता है कि तुमसे बड़ा झूठा तो कोई है ही नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई और है जो सच बोलेगा। और वो मिस रैन से कहता है कि मिस रैन कहाँ पर हो। तो मिस रैन वहाँ पर निकल कर आती है और उसे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ हमारे लॉर्ड के लिए नहीं हुआ, बल्कि ये जो बैगर सेक्टर के लोग हैं इन्होंने अपने मकसद के लिए ये सब कुछ किया, क्योंकि बैगर सेक्टर के लोगों का यहाँ पर उनके साथ कोई झगड़ा चल रहा था गोस्ट वैली के लोगों के साथ, इसी वजह से उन्होंने हमारा साथ दिया है। तो प्योनबो कहता है कि ये क्या ये लड़की कौन है जो यहाँ पर तुम्हें पुंगचोन के नाम से पुकार रही है, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम तो कोई भी इस तरह से नहीं ले सकता। तो पुंगचोन उसे कहता है कि इस लड़की को कुछ भी मत कहना क्योंकि ये लड़की बहुत ज्यादा खास है। हाँ यहाँ तक कि हमारे लॉर्ड जो है वो भी यहाँ पर इस लड़की को कुछ ज्यादा ही अहमियत देते हैं, इसी वजह से मैं भी यहाँ पर इस लड़की को कुछ नहीं कहता। तो इसी के साथ मिस रैन जो होती है वो चिल्लाकर कहती है कि तुम यहाँ पर किसको मैड वुमन कह रहे हो, मैं यहाँ पर पुंगचोन की होने वाली वाइफ हूँ और तुम यहाँ पर सॉरी पुंगचोन की नहीं, मैं यहाँ पर युगैंग की होने वाली वाइफ हूँ। युगैंग की होने वाली वाइफ की तुम्हें यहाँ पर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद माँ प्योनबो कहता है कि पुंगचोन सर मुझे लगता है कि अब यहाँ पर कुछ ज्यादा हो गया। तो मिस रैन कहती है कि मैंने लास्ट टाइम उसके लिए एक लव लेटर लिखा था और वो लव लेटर उसने पढ़ लिया और उसके बाद से पता है कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ। जब किसी के साथ प्योनबो जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि मैं इसे अभी यहाँ पर मार डालता हूँ, जबकि मिस रैन चलाकर उसे कहती है तो क्या तुम यहाँ पर अपने मास्टर अपने लॉर्ड की पहली वाइफ को मारना चाहते हो, मैं उसकी बीवी हूँ। ये बात सुनते ही प्योनबो फिर वहीं पर रुक जाता है। तो हमारी मिस रैन जो होती है वहाँ पर जोर जोर से हंस रही होती है और कहती है कि हाँ मैं उसकी पहली वाइफ हूँ और वो मुझे से पहली शादी करने वाला है, इसलिए चुपचाप वहाँ पर मेरे सामने घुटने टेक कर बैठे रहो। तो थोड़ी देर के बाद हमारा पुंगचोन जो होता है उसके मैरियन पॉइंट्स को साथ उसके वोकल पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है ताकि वो ना बोल सके और ना ही वहाँ पर चल फिर सके। तो प्योनबो कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर लड़की कितनी ज्यादा क्रेजी है, मुझे लगता है कि ये हमारे लॉर्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जबकि शैडोलेस थीव सोच रहा था कि तुमसे ज्यादा क्रेजी यहाँ पर कौन है, तुम तो उससे भी ज्यादा क्रेजी हो। जब किसी के साथ बैगर किंग कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे यहाँ पर अजीब अजीब से लोग दिखाई दे रहे हैं और ऊपर से दुनिया का सबसे कमाल का चोर शैडोलेस थीव भी यहाँ पर मौजूद है। किंग डोंग उसे कहता है कहाँ पर, तो फिर साथ ही उसे कहता है क्या वाकई में ये डिवाइन थीव है, क्या ये शैडोलेस थीव है। तो उसे कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया था मैंने तभी इसको यहाँ पर पहचान लिया था, यही शैडोलेस थीव है। तो यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही कितने अजीब अजीब विचित्र से प्राणी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यानी कि दो तो ऐसे खतरनाक लोग हैं जो तुम लोगों को यहाँ पर कुछ समझते नहीं है। ग्रीन फॉरेस्ट का किंग यहाँ पर, किंग डोंग यहाँ पर और साथ ही यहाँ पर शैडोलेस थीव मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे लगता है कि हम लोग भी यहीं पर हैं और मुझे काफी अनसेटलिंग सी एनर्जी महसूस हो रही है, मुझे यहाँ पर इवल एनर्जी महसूस हो रही है। तो इसी के साथ ही हमारा प्योनबो जो होता है उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे क्या कहा। तो हमारा बैगर सेक्टर का किंग जो होता है उसे कहता है नहीं मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये मेरे पीछे कब पहुंचा है, इसने तो मेरी सारी की सारी बातें सुन ली, इसका मतलब यह है कि अब तो मेरी वाट लगने वाली है। इसी के साथ ही प्योनबो उसे कहता है कि नहीं तुम्हें यहाँ पर दोबारा मुझे इवल मैन कहकर पुकारना चाहिए क्योंकि इवल मैन तो मैं ही यहाँ पर हूँ और अगली बार जब यहाँ पर बात करो तो मेरे सामने बात करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा खुशी होती है जब कोई मुझे यहाँ पर इवल मैन कहता है। इसी के साथ ही प्योनबो को वहाँ पर कुछ महसूस होता है तो भागता पुंगचोन के पास जाता और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर डिमोनिक कर्ल की फोर्सेस आ चुकी हैं, गोस्ट शैडो के लोग भी यहाँ पर आए। तो उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो आ चुके हैं। पुंगचोन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर रुककर पहरा दो जबकि मैं वहाँ पर नीचे जाता हूँ जाकर अपने लॉर्ड को देखता हूँ, मुझे लगता है वहाँ पर पानी अब तक साफ हो चुका होगा। तो माँ प्योनबो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो माँ पुंगचोन कहता है अपनी बकवास बंद करो। इसी के साथ माँ पुंगचोन होता है वहाँ पर पानी के अंदर चला जाता है, जबकि पानी के अंदर दिखाता है कि माँ युगैंग उसे वहाँ पर एक और बिग बैंग स्नेक दिखाई देता है। तो बिग बैंग स्नेक जो होता है उसे वहाँ पर इशारा करता है कि मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। तो माँ युगैंग कहता है कि क्या तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठ जाओ लेकिन तुम मुझे कहाँ पर लेकर जाना चाहते हो। तो माँ युगैंग जब उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है तो उसे ऊपर वाले सुराख के अंदर ले जाता है। वहाँ पर ऊपर जो होल होता है वो उसके रास्ते से एक दूसरी तरफ लेकर जाता है। वो केव जो होती है वो केव ओपन एरिया में खुलती है। वहाँ पर ओपन एरिया के अंदर जाकर देखता है वहाँ पर काफी सारे बिग बैंग स्नेक होते हैं, यानी स्नेक केक नहीं होता बल्कि बहुत सारे होते हैं। तो माँ युगैंग कहता है कि ये यहाँ पर इतने सारे स्नेक्स हैं, इनमें से कौन से स्नेक को मारकर उसकी कोर को निकालना था। फिर साथ ही वहाँ पर सामने एक तलवार होती है तो वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि असली इनहेरिटेंस की पावर तो यहाँ पर ये तलवार है। तो इसी के साथ उसे इमॉर्टल मास्टर की वहाँ पर आवाज आती है। इमॉर्टल मास्टर से कहता है कि सबसे खास दिल वाला यानी साफ दिल वाले इंसान को ये बिग बैंग स्नेक जो है जगह के पर लेकर आएगा जो कि यहाँ पर से ट्रेजर स्वर्ड को ले पाएगा और ये इनहेरिटेंस की पावर सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलेगी। तो माँ युगैंग कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये वो इनहेरिटेंस की पावर है और वो लड़की जो थी वो बिग बैंग स्नेक को मारकर उसकी कोर को लेकर चलेगी, लेकिन असल वो इनहेरिटेंस की पावर बिल्कुल भी नहीं थी। चलो ये तो अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पर बैकअप इनहेरिटेंस की पावर को नहीं लेना पड़ेगा। तो माँ युगैंग जाकर उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और उस तलवार को वहाँ पर से निकाल लेता है क्योंकि वहाँ पर वो साथ साथ इंस्ट्रक्शन से मिल रहे होते हैं। माँ युगैंग काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन साथ ही वहाँ पर वो जो मास्टर होती है उसे कहते हैं कि चलो अब जबकि तुमने तलवार को हाथ में पकड़ लिया है तो हम लोग यहाँ पर इस तलवार को तुम्हारी बॉडी के साथ मर्ज करना स्टार्ट करते हैं और इससे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। तो माँ युगैंग कहता है कि ये क्या तुम मुझे पहले भी ये बता सकती थी कि इससे मुझे बहुत ज्यादा दर्द
होगा। जब वो तलवार को छोड़ने की कोशिश करता है वो तलवार छूटती नहीं है क्योंकि वो उसके हाथ के साथ चिपक जाती है। हमारा युगेंग कहता है ये क्या बकवास हो रही है, आज यहाँ पर सारी की सारी इनहेरिटेंस की पावर्स ऐसी क्यों है जिसमें मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। और साथ ही वो तलवार जो होती है पिघल कर उसके हाथ के अंदर चली जाती है और हमारे युगेंग को वहां पर दर्द होना शुरू हो जाता है, उसकी बॉडी वहां पर फ्रीज हो रही होती है। तो हमारा युगेंग कहता है ये क्या बकवास हो रही है, मैं पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द बर्दाश्त कर चुका और ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर के बाद यानी कि जब वहां पर उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है बिग बैंग स्नेक उसे अपने ऊपर बिठाकर वहां पर से वापस उसी जगह के ऊपर छोड़ देता है जहां पर से वो लेकर आया था। हमारा युगेंग सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर और कोई भी इनहेरिटेंस की पावर नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ पर एक आम नॉर्मल जिंदगी गुजारनी है। यहाँ पर तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और जैसे ही वहां पर उस जगह के ऊपर पहुंचता है तो पुंगचुन सामने खड़ा होता है। तो पुंगचुन वहां पर आता है और कहता है कि माय लॉर्ड मुझे यहाँ पर इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आप सेफ है। तुम्हारा युगेंग जो होता है वहीं पर से अपने हाथ को घुमाकर अपनी आइस टेक्निक के साथ उसे फ्रीज कर देता है और कहता है कमीने कहीं के मुझे क्लियरली महसूस हुआ था कि थोड़ी देर पहले तुम यहाँ पर आए थे जब 5 ईवल्स यहाँ पर थे, लेकिन तुम वहां पर से स्मेल की वजह से डर कर भाग कर वापस नहीं आया। अगर वो 5 ईवल्स मुझे मार डालते तो फिर क्या होता। तो वो कहता है माय लॉर्ड मुझे पता था कि आपने माया इल्यूजनरी टेक्निक को रिलीज किया और उस टेक्निक को रिलीज करने के बाद आप बड़ी आसानी से अपने आप को बचा सकते थे, इसी वजह से मैं वहां पर से वापस चला गया था। और आपको पहुंचता बधाई हो कि आपको असली इनहेरिटेंस की पावर मिल गई। बाहर के हालात कुछ ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। बाहर हमारे ग्रीन फॉरेस्ट का किंग और किंग डोंग और साथ में एक नया साथी उनके साथ अपीयर हुआ है, लेकिन जहाँ ही हमारे मास्टर सोमन ने डिमोनिक कर्स से फोर्सेस को भेजा है, उनके पहुंचने से पहले पहले हमें यहाँ से निकलना होगा और अगली इनहेरिटेंस साइड के ऊपर जाना होगा। पर युगेंग से कहता है कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग और किंग डोंग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो उसे कहता है कि यंग लॉर्ड वो यहाँ पर ये बताने के लिए आए थे कि उन्होंने घोस्ट वैली को तबाह कर दिया, सभी लोगों को मार दिया है, सिर्फ आपके लिए। तुम्हारा युगेंग कहता है कि वो डरपोक लोग जाकर घोस्ट वैली को क्यों तबाह करेंगे जब तक उन्हें तुमने ऑर्डर ना दिए हो, तुमने यहाँ पर उन्हें ऑर्डर दिए होंगे। तो वो कहता है नहीं माय लॉर्ड, उन्होंने कहा कि वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम्हारा युगेंग जो था वो गुस्सा आ जाता है, फिर से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और कहता है कमीने कहीं के तुम हर बार यहाँ पर मेरी बात को इग्नोर करके खुद अपने आप से ऑर्डर्स क्यों देते रहते हो जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारा लॉर्ड हूँ। इसी के साथ ही पुंगचुन जो होता है फिर से अपने पास से खुशबू की बोतल निकालता है और उसे कहता है कि माय लॉर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस परफ्यूम को लगाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि आपके कपड़ों से स्मेल आ रही है। तुम्हारा युगेंग जो होता है इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लास्ट टाइम तुम यहाँ से भागकर चले गए थे और इस बार तुम फिर से यहाँ पर मेरे लिए परफ्यूम लेकर आए हो। क्या तुम्हारा लॉर्ड इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग है, तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज्यादा गंदा और घटिया हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे लिए परफ्यूम लेकर आए, बिना परफ्यूम के तुम मेरे साथ खड़े भी नहीं हो सकते। और साथ ही वो फिर से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, उसकी बॉडी को वहां पर फ्रीज कर देता है, कहता है कमीना कहीं का तुम यहीं पर फ्रीज होकर मर क्यों नहीं जाते और तुम यहाँ पर फिर से नौटंकी कर रहे हो बेहोश होने की, जब जल्दी से इस बर्फ के अंदर से बाहर निकलो, तुम यहाँ पर इसके साथ जमकर तो बिल्कुल भी नहीं मर सकते। चलो अब जल्दी करो बाहर निकलो, हमें यहाँ पर से अगली इनहेरिटेंस साइड के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 77 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अगली इनहेरिटेंस की पावर कौन लेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 78 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां युगेंग जो था पुंगचुन को पीट रहा था क्योंकि पुंगचुन जो था वहां पर फिर से उसके लिए परफ्यूम लेकर आता है। तो दोनों वहां पर से बाहर निकलते हैं। बाहर आने के बाद प्योनबोक जो था उसे कहता है कि मास्टर प्लीज मेरी गलती के लिए मुझे मार डाले कि मैं यहाँ पर अपने मिशन को पूरा नहीं कर सका और मेरी वजह से यहाँ पर मास्टर्स पहले पहुंच जाए। तो उसे कहता है कोई बात नहीं, ठीक है तुम रेस्ट करो। और इसी के साथ ही वहां पर से ग्रीन फॉरेस्ट किंग और साथ में मास्टर किंग डोंग भी आ जाते हैं और वो भी आने के बाद से कहता है कि प्लीज लॉर्ड हमें भी माफ करिएगा कि हम लोग यहाँ पर उनका पीछा करते करते पहुंचे थे, घोस्ट वैली की कोर फोर्सेस का पीछा करते यहाँ तक आए लेकिन हमें नहीं मिल पाए। तुम्हारा युगेंग जो था उनकी बात सुनने के बाद कहता है चलो कोई बात नहीं, आज के बाद से तुम्हें यहाँ पर घोस्ट वैली के लोगों का पीछा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे पता था कि जो ऑर्डर पुंगचुन ने दिया होगा। तो इसी के साथ ही उनसे कहता है कि अब जाओ जाकर रेस्ट करो। फिर साथ ही वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहता है कि अब वाकई में। तो इसी के साथ ही पुंगचुन बात को कवर करने के लिए उनसे कहता है क्या तुम लोग बहरे हो, क्या तुमने सुना नहीं, मेरे लॉर्ड ने कहा कि जाओ जाकर रेस्ट करो, यानी कि अब तुम्हें घोस्ट वैली के लोगों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। दोनों वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जबकि फिर साथ ही युगेंग साइड के ऊपर देखता है मिस रैन जो होती है वो उसके मेडियन पॉइंट्स को ब्लॉक करके वहां पर बिठाया गया होता है। तो वो कहता है काफी दिनों के बाद मैं से यहाँ पर देख रहा हूँ, साथ में एक भिखारी सेक्टर का लीडर भी है। युगेंग जैसे वहां पर उसे हेलो बोलता है, मिस रैन को हेलो बोलने लगता है। तो मिस रैन जो होती है वहीं पर गुस्से के साथ चिल्लाकर कहती है कि मैं तुम्हारी पहली बीवी हूँ। तुम्हारा युगेंग कहता है कि जितनी बार इसे देखूं ये पहले से भी ज्यादा इसकी हालत खराब हो चुकी होती है, पता नहीं अब इसके साथ क्या हो गया है। फिर साथ ही युगेंग जो होता है वहाँ पुंगचुन से कहता है कि चलो अगली लोकेशन के ऊपर चलते हैं, हमें जल्दी से जल्दी अगली जाकर इनहेरिटेंस को लेना होगा। तो वो कहता है जी मास्टर। जबकि प्योनबोक उसे कहता है कि मुझे लगता है कि पहले हमें यहाँ पर उन लोगों से निपट लेना चाहिए जो कि डिमोनिक सेक्टर से यहाँ पर हमारा पीछा करते हुए आए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उनकी जो शैडो टेक्निक है, घोस्ट शैडो टेक्निक, वो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल बनेगी। तो पुंगचुन उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल के लिए वो यहाँ पर हमारे रास्ते में आने वाले हैं। और डिमोनिक कल्ट की एलीट फोर्सेस जो वो यहाँ पर आ रही है, लेकिन
लेकिन हमें जल्दी से जल्दी अगली इनहेरिटेंस की पावर को लेने के लिए यहाँ पर से निकलना होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर अगली इनहेरिटेंस की जगह के ऊपर नहीं पहुंच पाए तो फिर हमारे यंग लॉर्ड को उसकी जगह के ऊपर बैकअप इनहेरिटेंस लेनी पड़ेगी, जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। इसी वजह से तुम यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो युगेंग चिल्लाकर उसे कहता है पोंगचून अब वहाँ पर उसके साथ खेलना बंद करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। तो पोंगचून उसे कहता है जी मास्टर मैं अभी यहाँ पर आया, और इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं। तो उन सभी के वहां चले जाने के बाद बैगर सेक्टर लीडर जो होता है वो आगे बढ़ता और कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे और ये लोग कहाँ पर चले गए हैं। तो किंग डोंग जो होता है और उसके साथ ग्रीन फॉरेस्ट किंग दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बला से वो बाहर में जाए, हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है। तो बैगर किंग उनसे कहता है लेकिन अब यहाँ पर घोस्ट वैली के लोगों का क्या होगा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर घोस्ट वैली के लोगों को ट्रैक करता हुआ पहुंचा हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि हमें यहाँ पर क्या तुमने सुना नहीं हमारे लॉर्ड ने वहाँ पर क्या कहा, लॉर्ड ने कहा कि हमें यहाँ पर उनका पीछा करने की जरूरत नहीं है, ना ही उन्हें ढूंढकर मारने की जरूरत है। अब जाओ, अब से ये तुम्हारा मिशन है, हमारा नहीं है। तो बैगर सेक्टर किंग सोच रहा था कमीने कहीं कि इनका अपना मकसद निकल गया और अब यहाँ पर मुझे कह रहे हैं कि जाओ यहाँ पर से। तो इसी के साथ ही जो शैडोलेस थीफ होता है वहाँ पर वापस आता है। तो वो लोग कहते हैं कि अब ये शैडोलेस थीफ यहाँ पर वापस क्यों आया है। तो वापस आने के बाद वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आया। तो वो उनको बताता है कि लॉर्ड पोंगचू ने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक मैसेज भिजवाया है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि तुम्हें घोस्ट वैली की कोर फोर्सेस को जाकर ढूंढना है और उन्हें ढूंढकर मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर अगली बार तुम यहाँ पर खाली हाथ वापस आया तो फिर तुम सभी को मार दिया जाएगा। तो वो दोनों से कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो, अभी भी तो यहाँ पर यंग मास्टर युगेंग कहकर गया है कि हमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ही घोस्ट वैली के लोगों को ढूंढने की जरूरत है। अब यहाँ पर अचानक से उन्होंने अपना इरादा कैसे बदल लिया। तो थीफ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में क्या कह सकता हूँ, अब तुम्हें जो करना है वो करना है क्योंकि उनका ऑर्डर है और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो बैगर किंग वहाँ पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें फिर से यहाँ पर नया ऑर्डर मिल गया है। इसी के साथ ही मिस रैन जो होती है बाकी वहाँ पर आती है और आकर उस शैडोलेस थीफ को गले से पकड़ती है और कहती है कि जल्दी से बताओ पोंगचून कहाँ पर है। पोंगचून उसके साथ युगेंग किस तरफ गए हैं, मुझे जल्दी से उनके बारे में बताओ। क्या तुम वापस जाने वाले हो? अगर तुम वापस जा रहे हो तो फिर मैं उसके साथ ही जाऊंगी, यानी कि तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओ जहाँ पर भी वो गए, तुम्हें पता होगा वो कहाँ पर गए हैं। मैं उसकी पहली वाइफ हूँ, मैं युगेंग की पहली वाइफ और मेरे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे अपने साथ लेकर जाओ। तो शैडोलेस थीफ उसे कहता है नहीं मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और मिशन दिया गया है, मुझे यहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन को असेस करना है, उसके बाद रिपोर्ट बनाकर उनके पास वापस जाना है। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहते हैं क्या मतलब है कि तुम्हें यहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन को असेस करना है। तो उसी के साथ एक बंदा भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है ग्रीन फॉरेस्ट किंग यानी माय लॉर्ड, यहाँ पर मेरे पास एक न्यूज है, साउथ की तरफ से और वेस्ट की तरफ से दो वॉरियर्स की टीमें इस तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो किंग डोंग उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, वो अपने लोगों से पूछते हैं। तो वो कहते हैं हाँ सर ये बात वाकई में सच है, वेस्ट की तरफ से यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो अनआइडेंटिफाइड फोर्स है, जबकि दूसरी तरफ से जो लोग आ रहे हैं उनमें दो मास्टर्स हैं जो कि डिवाइन 7 मास्टर्स में से एक है। मास्टर मामी भी उन लोगों के साथ है और अगर यहाँ पर उस अनआइडेंटिफाइड फोर्स का जिक्र किया जाए तो मुझे लगता है कि वो डिमोनिक फोर्सेस हैं। अगर डिमोनिक फोर्सेस के लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो इसका मतलब जैक मास्टर मामी और उसके साथ उसका जो दूसरा साथी है वो लोग यहाँ पर उन्हीं को रोकने के लिए आ रहे हैं। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, अजीब और गरीब फोर्सेस यहाँ पर इस तरफ आगे क्यों बढ़ रही है और वो सभी लोग इसी जगह के पर क्यों आ रहे हैं। तो किंग डोंग कहता है कि 7 ग्रेट मास्टर्स में से 2 मास्टर्स यहाँ पर पर्सनली आ रहे हैं। तो बैगर किंग कहता है कि फिर तो यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी फाइट हो सकती है। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें 1 घंटे के पहले का दिखाया जाता है कि 1 घंटे पहले आपको याद होगा कि यांगिन जो थी वो अपने मास्टर्स के साथ वहां पर से उस बीड को स्कोर को लेकर निकल गई थी। तो रास्ते में एक जगह के पर रुककर उसके मास्टर स्कोर को उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया क्योंकि सातवीं इनहेरिटेंस की पावर के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, ये सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ था। उन्हें ये नहीं पता कि क्या वाकई में उसने जिस स्कोर को एब्जॉर्ब किया उसे इनहेरिटेंस की पावर मिली भी है या नहीं, लेकिन उसकी एनर्जी जो पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती है। तो इसी के साथ उन्हें साथ ही वहाँ पर एक लेटर मिलता है, उस लेटर के अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती है कि वहाँ पर शाओलिन टेम्पल के अंदर क्या हुआ और शाओलिन टेम्पल के अंदर जिस मास्टर ने जो कुछ भी किया था उसकी वजह से अब यहाँ पर डिमोनिक फोर्सेस जो है वो जगह के पर आगे बढ़ रहे हैं हुबी की तरफ। और उन्हें यहाँ पर ये पता चलता है कि शाओलिन टेम्पल के अंदर जिस लड़के ने जो कुछ भी किया था यानी वहाँ पर कीड़ू के साथ जो कुछ किया था वो सब कुछ डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर ने किया था। डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर के लिए डिमोनिक फोर्सेस जो है वो हिबी की तरफ आगे बढ़ रही है, इसी वजह से अब उन्हें भी वहाँ पर जाकर उनको काउंटर अटैक करना होगा। तो हमारी मिस यांगिन जो थी उन सभी की बातें सुन रही होती है और कहती है कि उस लड़के ने मुझे यहाँ पर अपनी स्टोरी सच बताई थी। उसने कहा था कि शाओलिन टेम्पल में उसने ये सब कुछ किया और मुझे उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था, मुझे लगा कि शायद वो झूठ बोल रहा है। अगर ऐसी बात है उसका मतलब यह कि वो लड़का वाकई में डिमोनिक सेक्टर का यंग कल्ट लीडर है। अगर वो अगला होने वाला डिमोनिक लॉर्ड है तो इसका मतलब यह कि उसने जो कुछ भी कहा था क्या वो भी सच था। उसने कहा था कि उसे काम जिंदगी चाहिए, वो डिमोनिक सेक्टर का लीडर नहीं बनना चाहता। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना पावरफुल इंसान जिसके पास इतनी पावरफुल पोजीशन है वो यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहता। इसके साथ ही मास्टर्स वहाँ पर आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम में से कौन वहाँ पर जाएगा और जाकर उन फोर्सेस का मुकाबला करेगा। तो मास्टर मामियो कहता है कि मैं और मेरे साथ यहाँ पर दूसरे एल्डर
लेकर हम लोग वहाँ पर जाकर डिमोनिक फोर्सेस का मुकाबला करेंगे, जबकि बाकी के तीनों एल्डर्स जो है यहाँ पर से यांगिन को अपने साथ लेकर अगली लोकेशन के पर जाएंगे। हो सकता है कि वहाँ पर उसका साथी पुंगचियोन और युगैंग दोनों वहाँ पर पहुंचे ताकि वहाँ पर से अगली इनहेरिटेंस की पावर को चोरी कर सके, लेकिन तुम लोगों को यांगिन को वहाँ पर पहले लेकर जाना होगा। तो यांगिन जो होती है वहाँ पर सोच रही होती है कि अगर दोबारा वहाँ पर जाती हूँ यानी इनहेरिटेंस की पावर लेने के लिए और वहाँ पर मेरा सामना युगैंग के साथ हो जाता है तो फिर मैं वहाँ पर क्या करूंगी, मैं युगैंग के साथ कैसे मुकाबला करूंगी, क्या मैं उसे वहाँ पर मार डालू, क्योंकि मुझे अपनी बीमारी को ठीक करना है। अगर मैं सारी इनहेरिटेंस की पावर्स को नहीं ले पाई तो फिर मेरी बॉडी के अंदर जो जीन ब्लॉकेज वाली जो स्पेशल बीमारी है वो ठीक नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 इनहेरिटेंस की पावर्स बची हैं। अब ये लोग छठी इनहेरिटेंस की पावर की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये सब डिसाइड होने के बाद 2 मास्टर्स वहाँ पर से अलग हो जाते हैं और बाकी के 3 मास्टर्स जो होते हैं यांगिन को अपने साथ लेकर अगली इनहेरिटेंस साइड की तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा युगैंग जो होता है वो रास्ते में एक जगह के पर रुका होता है क्योंकि वहाँ पर पुंगचियोन और प्योनबुक दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तुम्हारा युगैंग कहता है कमीने कहीं के पता नहीं कब हम लोग अगली इनहेरिटेंस साइड के पर पहुंच पाएंगे। जिस तरह से ये लोग यहाँ पर स्लो स्लो चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पर टाइम पर पहुंच पाऊंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 78 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक में आएगी। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डीमन गर्ल के एपिसोड 79 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के हमने देखा था कि हमारा डू गैंग जो होता है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ता है ताकि वो जाकर आखिरी 2 इनहेरिटेंस की पावर्स को ले सके और आखिरी दोनों इनहेरिटेंस की पावर एक ही जगह के ऊपर होने वाली है। तो अपने साथियों के साथ जब वो आगे बढ़ रहा होता है रास्ते में प्योनबुक और पुंगचियोन दोनों वहाँ पर लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हमारा डू गैंग जो होता है इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि तुम लोग यहाँ पर आपस में लड़ क्यों रहे हो। तो थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है कि जब वो लोग बड़ी तेजी से भागते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहीं पर रास्ते में देखते हैं कि हमारा जो प्योनबुक होता है वो पहली बार हमारे युगैंग को इस तरह से भागते हुए देखता है, क्योंकि जब भी हमारा युगैंग जो होता है अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करता है उसके बाद थोड़ी देर के लिए बेवकूफों की तरह भागना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि ओल्ड फ्रेंड मैं यहाँ पर तुमसे ये पूछना तो नहीं चाहता लेकिन क्या करूँ, क्या हमारे यंग लॉर्ड यहाँ पर पागलों की तरह भाग रहे हैं, क्यों बेवकूफों की तरह यहाँ पर क्यों भाग रहे हैं। तो पुंगचियोन जैसे यहाँ पर इतनी बात सुनता है बड़ी तेजी के साथ पीछे जाता है, जाकर प्योनबुक के ऊपर अटैक कर देता है और उसे पीटना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर मेरे यंग लॉर्ड के बारे में इस तरह की बात करने की। दोनों आपस में वहाँ पर लड़ रहे होते हैं। तो इसी के साथ युगैंग उनसे कहता है कि तुम लोगों ने ये क्या कर दिया, तुम लोग यहाँ पर लड़ क्यों रहे हो। तो इसी के साथ ही हमारा युगैंग जो होता है वो प्योनबुक से कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने जाकर किसी निर्दोष गांव वालों को मार दिया होगा जिसकी वजह से तुम्हारे पर गुस्सा कर रहा है कि तुमने कोई गलती कर दी है। तो इसी के साथ ही प्योनबुक जो होता है वहाँ पर उसे कुछ बता भी नहीं सकता। अगर वो उसे ये कहेगा कि उसने तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ कहा था तो यहाँ पर हमारा युगैंग भी गुस्सा हो जाएगा। इसी वजह से वो बेचारा बिल्कुल शांत होता है। तो हमारा पुंगचियोन से कहता है कि माय लॉर्ड इसने यहाँ पर कुछ ऐसा कहा है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। और इसी के साथ प्योनबुक भी उसे कहता है तो उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो इसी के साथ ही हमारा युगैंग जो होता है उनकी बातें सुनने के बाद कहता है कि तुम दोनों बेकार हो, लगता है कि तुम लोग यहाँ पर वाकई मेरे हाथ से मरना चाहते हो। चलो अब जल्दी से यहाँ पर से निकलते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग लियोनिंग टेंपल में पहुंच जाते हैं उस ब्लैक माउंटेन के ऊपर जहाँ पर उन्हें आखिरी इनहेरिटेंस की पावर मिलने वाली है। तो हमारा युगैंग उसे कहता है कि वाकई में वो आखिरी इनहेरिटेंस की पावर यहाँ पर मिलने वाली है। तो वो उसे कहता है कि हाँ माय लॉर्ड वो यहीं पर मिलने वाली है। तो हमारा युगैंग कहता है कि तुम बेवकूफों की वजह से मैं यहाँ पर लेट हो गया हूँ, अगर वो दोनों इनहेरिटेंस की पावर मेरे हाथ से निकल गई तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों से कहता है कि माय लॉर्ड आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर वो जरूर मिलेगी। वो दोनों यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मेशन है बहुत सा कॉम्प्लेक्स और कोई भी इतनी आसानी से उस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाएगा। तो हमारा युगैंग से कहता है तो अच्छा अगर तुमने जैसे यहाँ पर बताया कि फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स ही होनी चाहिए कि कोई यहाँ पर मुझसे पहले उस फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर नहीं जाना चाहिए। और साथ ही दिखाता है कि शैडोलेस थीफ वहाँ पर पहुंच जाता है। तो शैडोलेस थीफ वहाँ पर आता है और आने के बाद सबसे पहले वहाँ पर उसे ग्रीट करता है। तुम्हारा युगैंग कहता है ठीक है अब तुम खड़े हो सकते हो। तो वो कहता है नहीं माय लॉर्ड मैं यहाँ पर ऐसे ही ठीक हूँ। तुम्हारा युगैंग कहता है ये भी यहाँ पर अब डिमोनिक सेक्टर के एक कारिंदे की तरह ही होता जा रहा है, यानी कि डिमोनिक सेक्टर के ही एक बंदे की तरह होता जा रहा है। तो इसी के साथ हमारा युगैंग कहता है बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ है। तो शैडोलेस थीफ उसे कहता है कि मास्टर वहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी जहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की एक्सटर्मिनेशन फोर्स जो थी वो डिमोनिक सेक्टर के लोगों के साथ फाइट कर रहे थे। एक तरफ से डिमोनिक कल्ट के लोग थे और दूसरी तरफ से यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की फोर्स थी, यानी कि राइटियस लोगों ने जो डीमन एक्सटर्मिनेशन फोर्स यूनिट बनाई थी वो लोग आपस में फाइट कर रहे थे। और इसी के साथ ही यहाँ पर कुछ फालतू की बातें होने वाली है जहाँ पर हमारा शैडोलेस थीफ जो होता है उसे पॉइंट टू पॉइंट बात करके बताता है कि एक ने यहाँ पर ये कहा दूसरे ने यहाँ पर चलाकर ये कहा। तो हमारा युगैंग जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन शैडोलेस थीफ जो होता है वो ऐसे बता रहा था जैसे कि अचानक वहाँ पर एक बंदा ऐसे बोलता है, एक तरफ से यहाँ पर मास्टर ने ऐसे बोला, एक ने इस तरह से ऐसे बोला और फिर साथ ही वहाँ पर आसमान के ऊपर एक पंछी दिखाई दिया। तो बैगर सेक्टर किंग ने वहाँ पर ये बोला और उसने ये बोला। तो हमारा युगैंग जो होता है वो गुस्से के साथ चलाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी मुझे एक लफ्ज की समझ नहीं आई जो तुम यहाँ पर बकवास किए जा रहे
हो? क्या तुम यहाँ पर सिंपल भाषा में नहीं बता सकते कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था? तो शैडोलेस थीफ उसे कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ करिएगा, प्लीज मुझे माफ करिएगा कि मैंने यहाँ पर आपके सामने इस तरह से बात की। फिर साथ ही शैडोलेस थीफ जो होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड मुझे एक बात तो बताया, अगर मैं यहाँ पर कुछ गलत कहूँ तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आपके साथ एक और इंसान भी था, वो कहाँ पर चला गया? थोड़ी देर पहले जब मैं आपका पीछा कर रहा था उस वक्त मैंने देखा था कि 3 लोग थे, यानी कि आप उनके साथ नहीं थे, आप कहाँ पर थे? यानी कि इनके साथ यहाँ पर एक बेवकूफ आदमी था जो बेवकूफों की तरह यहाँ पर आगे आगे भाग रहा था। जैसी माँ शैडोलेस थीफ जो होता है वहाँ पर ये बात करता है कि तुम दोनों के आगे आगे वहाँ पर एक बेवकूफ आदमी भाग रहा था। उसी के साथ ही पहुंचे प्योनबुक दोनों पहुंचता गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीने कहे कि हम तुम्हें मार डालेंगे। एक से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, दूसरा कहता है कि मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। तो शैडोलेस थीफ कहता है कि इन दोनों को क्या हो गया, जबकि वहाँ यूगंग भी कहता है कि क्या हो गया, तुम लोग यहाँ पर इसे यहाँ पर ऐसे क्यों डरा रहे हो? आज यहाँ पर वो किसी के बारे में बात कर रहा है, क्या कोई हमारा पीछा कर रहा था? और पुंगचुन जो था वहाँ पर उसके मुंह से निकल जाता है, वो कहता है नहीं माय लॉर्ड, वो बल्कि आपके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है कि आप बेवकूफ हो। फिर साथ ही वो अपने मुंह पर पंच मारता और कहता है ये मैंने क्या कह दिया? तो हमारा यूगंग जो था उसकी बात सुनने के बाद फिर साथ ही शैडोलेस थीफ से कहता है कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि लगता है कि यहाँ पर स्पाइडर अनचेन टेक्निक को मास्टर करने के बाद मेरी हालत ये हो गई है। जब भी मैं यहाँ पर अपनी फुल एक्सटेंट पावर्स को यूज करता हूँ, माया इल्यूशनरी नाम की टेक्निक को यूज करता हूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरह से भागना शुरू कर देता हूँ जैसे कोई बेवकूफ इंसान भाग रहा हो। तो इसी के साथ ही वो शैडोलेस थीफ को वॉइस मैसेज भेजता है और उसे कहता है कि मुझे वॉइस मैसेज के अंदर ही बताना क्या वाकई में यहाँ पर मैं बेवकूफों की तरह भाग रहा था। तो शैडोलेस थीफ जो होता है वहाँ पर वॉइस के थ्रू उसे बताता है कि हाँ मास्टर आप वहाँ पर बिल्कुल एक बेवकूफ की तरह ही भाग रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बेवकूफ आगे आगे भाग रहा हो। तो हमारा यूगंग जो होता है इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जिन कमीनों की वजह से हुआ है, इन दोनों कमीनों की वजह से यहाँ पर मेरी हालत हुई है। और इसी के साथ ही वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, तुम लोग यहाँ पर अच्छे मेरे गुलाम हो, तुम लोग यहाँ पर मुझे बेवकूफ की तरह भागते हुए देख रहे थे लेकिन तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। तो इसी के साथ ही वो दोनों से कहते हैं माय लॉर्ड प्लीज यहाँ पर हमें मत मारिएगा, अगर आपने हमें मार दिया तो फिर आखिरी इनहेरिटेंस की पावर आप कैसे ले पाएंगे, क्योंकि फॉर्मेशन के बारे में सिर्फ हमें पता है कि कैसे इस फॉर्मेशन को तोड़ना है। तुम्हारा यूगंग कहता है अच्छा ठीक है आप जल्दी से बताओ कि इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ना है और वो लोकेशन कहाँ पर है। तो इसी के साथ ही पुंगचुन उसे बताता है कि आखिरी इनहेरिटेंस की जो पावर है वो यहीं पर इसी जगह के ऊपर है, बाकी की 2 इनहेरिटेंस एक साथ इसी जगह के ऊपर आपको मिलने वाली है, लेकिन वहाँ पर एक फॉर्मेशन का जाल बिछाया गया है, जिस फॉर्मेशन के जाल को पार कर पाना इतना भी आसान नहीं है। वहाँ पर स्टोन चैम्बर्स होने वाला है जो कि टोटल 720 है, यानी कि बहुत सारे चैम्बर्स हैं। उन सभी स्टोन चैम्बर्स के अंदर से सिर्फ और सिर्फ 32 ऐसे चैम्बर्स हैं जो कि सही रास्ते की तरफ आपको लेकर जाएंगे और उनको आपने अगर ओपन कर लिया तभी आप यहाँ पर उस इनहेरिटेंस की पावर तक पहुंच पाएंगे। अगर आपने यहाँ पर किसी गलत दरवाजे को ओपन कर लिया और आप किसी गलत रूम के अंदर चले गए तो आप कई दिनों तक वहाँ पर उसके अंदर फंसे रह सकते हैं, कई घंटों तक फिर कई दिनों तक उसके अंदर फंसे रहेंगे और वहाँ पर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और हो सकता है कितनी देर में कोई दूसरा इनहेरिटेंस की पावर को लेकर चला जाए। इसी वजह से आपको यहाँ पर सही दरवाजे को ओपन करना होगा और सही स्टोन वॉल को ओपन करके अगले दरवाजे में जाना होगा। माय लॉर्ड क्या आपको समझ आ गई? तुम्हारा यूगंग कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गया। फिर साथ ही उसे कहता है किस टाइम एंटर हो सकते हैं? तो पुंगचुन उसे कहता है यहाँ पर मिडनाइट से 2 घंटे पहले आप एंटर हो सकते हैं, सिर्फ आपके पास 2 घंटे का ही टाइम होने वाला है। तुम्हारा यूगंग कहता है कि मिडनाइट तो होने वाली है, इसका मतलब यह है कि अभी मैं यहाँ पर एंटर हो सकता हूँ। और इसी के साथ ही वहाँ पर उन्हें एक पंछी दिखाई देता है जो कि उड़ता हुआ जा रहा होता है, वहीं पर हवा में गायब हो जाता है। तो हमारा यूगंग कहता है कि ये पंछी कहाँ पर गायब हो गया? तो पुंगचुन उसे कहता है कि वो पंछी जहाँ पर इसकी स्ट्रेंज इल्यूशन फॉर्मेशन की वजह से गायब हो गया है। जहाँ पर बाहर से देखने में नॉर्मल आसमान दिखाई दे रहा है लेकिन असल में यहाँ पर एक रे फॉर्मेशन बिछाई गई है। यहाँ से आपको पवेलियन की नॉर्थ साइड के ऊपर से एंट्री मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर कहीं भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप एंटर हो सकते हैं, इसलिए आपको बड़े ध्यान से अंदर जाना होगा। तो हमारा यूगंग उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये फॉर्मेशन पहुंचता अजीब होने वाली है और यहाँ पर जो इनहेरिटेंस की पावर्स होने वाली हैं वो भी काफी मुश्किल से मिलेंगी। फिर साथ ही हमारा यूगंग जो था आगे बढ़ता कहता है कि अंदर जाने का वक्त आ चुका है और मुझे लगता है कि फाइनली मैं अपने यहाँ पर से आजाद होने वाला हूँ। आखिरी तो इनहेरिटेंस की पावर अगर मुझे मिल जाती है तो फिर मैं पुंगचुन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर से आजाद हो जाऊंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 79 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे आप सब लोग? सुप्रीम ऑफ द डीमन गर्ल की एपिसोड 80 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैंगिन का सीन दिखाते हैं कि जैंगिन ने क्योंकि पिछली इनहेरिटेंस की पावर को लिया था लेकिन असल में वो इनहेरिटेंस की पावर थी ही नहीं। उसने सांप को मारकर उसकी बॉडी के अंदर जो कोर लिया था वो एक पॉइजनस कोर थी और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन आ जाता है। तो मास्टर भी इस बारे में काफी ज्यादा चिंतित होते हैं और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पर वो इनहेरिटेंस की पावर जो कि हमारी जैंगिन लेकर आई है उसको खाने के बाद उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन बन गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो स्नेक पॉइजनस था। तो दूसरा
मास्टर से कहता है हो सकता है, क्योंकि मास्टर नहीं, यानी कि जब हमारे डिवाइन मास्टर जिंदा थे उस वक्त उन्होंने हमें सिर्फ इतना ही बताया था कि वो वाली जो इनहेरिटेंस की पावर थी वो बहुत ज्यादा अजीब थी और उसको हासिल करके भी हम लोग हासिल नहीं कर पाए थे, और हो सकता है कि जैंगिन भी उसको हासिल करके हासिल नहीं कर पाई। फिर साथ ही वो कहता है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी जहाँ पर अगर ये वाली दोनों इनहेरिटेंस की पावर जहाँ पर इसको मिल जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर आखिरी दो इनहेरिटेंस की पावर बची और दोनों एक ही जगह के ऊपर है, अगर वो दोनों इसको मिल जाती है तो फिर यहाँ पर इसकी पावर लेवल्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसी के साथ मास्टर से कहता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर से सारी एनर्जी को निकाल दिया, सारे पॉइजन को निकाल दिया, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ मुझे अब काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। और इसी के साथ एक दूसरे मास्टर से कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई पेन वगैरह हो रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी पुश नहीं करेंगे। तो वो कहती है कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो। तो इसी के साथ ही एल्डर अपने पास से लेटर निकालते हैं और उसे कहते हैं ये मास्टर मामियों की तरफ से एक लेटर भेजा गया है। मास्टर मामियों ने इस बात को कंफर्म किया है कि वो लड़का वाकई में यहाँ पर डिमोनिक कर्ल का यंग लीडर है और उस लड़के ने जो कुछ भी तुमसे कहा था वाकई में सच था। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़का, इसका मतलब यह है कि मुझसे सच बोल रहा था कि वो डिमोनिक कर्ल का लीडर भी नहीं बनना चाहता और उसे बस एक काम से जिंदगी गुजारनी है और मैंने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया था। इसके अलावा मैंने वहाँ पर एक खूबसूरत और क्यूट दिखने वाले सांप को भी मार डाला था और उसको मारकर मुझे देखो सजा मिली है, मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन आ गया है। तो एल्डर उसे कहता है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी जहाँ पर उन दोनों इनहेरिटेंस की पावर को लेना है, बातें छोड़ो, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर अंदर की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर दरवाजा खुलता है। दरवाजा जो होता है वो अपने समय के मुताबिक ही खुलता है और उन्हें एक रूम के अंदर वेट करना पड़ता है। आपको पता है पिछली एपिसोड में हमने बताया था कि 32 डोर हैं, 32 डोर को पार करने के बाद 32 डोर्स को पार करने के बाद इनहेरिटेंस की पावर मिलेगी। तो इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर आगे चल पड़ते हैं और जैसे वो लोग आगे जाते हैं पीछे का डोर बंद हो जाता है और पीछे का डोर बंद होने के बाद यहाँ से नेक्स्ट डिमोनिक सेक्टर का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है। मास्टर स्वामी ने अपने सभी एल्डर्स के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा होता है कि एल्डर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 5 ग्रेट इवल्स हमें धोखा कैसे दे सकते हैं। तो वहाँ पर उन 5 ग्रेट इवल्स का जो मास्टर होता है जिसने उनकी बॉडी के अंदर उस कीड़े को डाला था, गू पॉइजन वाले को, वो उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, किसी ने तुमसे झूठ बोला है या गलत इन्फॉर्मेशन दी है। 5 इवल्स हमारे खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर मैंने गू पॉइजन वाला कीड़ा डाला हुआ है। दूसरा एल्डर उसे कहता है तो क्या होगा अगर किसी ने यहाँ पर या फिर किसी तरह से उन लोगों ने अपनी बॉडी के अंदर से उस कीड़े को रिमूव कर लिया हो किसी मिरेकल की वजह से। तो एल्डर उसे कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, कोई यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से गू पॉइजन वाला कीड़ा नहीं निकाल सकता। तो पहला एल्डर उसे कहता है मैंने कहा कि अगर कोई मिरेकल हो जाता है या फिर किसी तरीके से वो निकाल लेते हैं। तो एल्डर फिर से चिल्लाकर उसे कहता है मैंने कहा ना कि ये इम्पॉसिबल है, कोई उनकी बॉडी से कीड़े को नहीं निकाल सकता। तो मास्टर स्वामिन कहता है कि शांत हो जाओ, आपस में लड़ने से यहाँ पर कोई फायदा ही नहीं है। मैं यहाँ पर तुम लोगों से जिस बारे में बात करने वाला हूँ हम लोग उसी पॉइंट के पर रहेंगे। और इसी के साथ मास्टर स्वामिन कहते हैं क्या बताओ कि हम लोग क्या करें, क्योंकि डू युगैंग की अगली डेस्टिनेशन तो यहाँ पर लाउनिंग में है और लाउनिंग में मुझे लगता है कि वहाँ पर जाकर वो कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहा होगा, शायद इनहेरिटेंस की पावर ले रहा है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो उनमें से एक एल्डर जो होता है वो उनसे कहता है कि अगर डू जैगिंग वहाँ पर जाने के बाद इनहेरिटेंस की पावर को ले लेता, स्ट्रॉन्गर बन जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि वो हमारी ज्यादातर फोर्सेस को तबाह कर देगा और वापस आकर अपनी गद्दी ले लेगा। दूसरा एल्डर कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपनी फुल फोर्स को लेकर वहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स में जाएं और जाकर उसके ऊपर अटैक कर दें। तो तीसरा एल्डर उसे कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, अगर फुल फोर्स को वहाँ पर लेकर जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि हम लोग उनके ऊपर जंग का ऐलान कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें ज्यादा नुकसान हो सकता है। तीसरा एल्डर उनसे कहता है तो फिर क्यों ना हम लोग वहाँ पर राइटियस लाइन्स के साथ कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, उन्हें बताएं कि ये सिचुएशन है और वो मान जाएंगे। तो चौथा एल्डर उनसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग यहाँ पर डिमोनिक कर्ल्स हैं और वो हमारी बात नहीं मानेंगे। तो पांचवा एल्डर कहता है क्यों ना हम लोग पूरे के पूरे एरिया को बॉम्ब लगाकर उड़ा दें, क्योंकि अगर यहाँ पर इस तरह से करेंगे तो मुझे लगता है कि डू युगैंग भी मारा जाएगा और यहाँ पर उस पूरे एरिया के अंदर जितने लोग होंगे वो सारे मारे जाएंगे, सबूत भी मिट जाएंगे। तो इसी के साथ मास्टर सोमन जो होता है उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, बॉम्ब लगाने वाला आइडिया अच्छा है। अगर वो किसी केव के अंदर जाता है तो वहाँ पर ऊपर से बॉम्ब लगाकर पूरी केव को उड़ा देंगे। और साथ ही वो कहता है कि ये आइडिया अच्छा था और साथ ही उनसे कहता है मुझे लगता है कि 5 इवल्स जो है उन्होंने अगर यहाँ पर हमें धोखा नहीं भी दिया या फिर दिया भी है तब भी उन्हें चेक करना होगा। तो वो एल्डर से कहता है एल्डर तुम लोग वहाँ पर जाओ, जाकर 5 इवल्स को चेक करो, कहीं उन्होंने हमें धोखा तो नहीं दिया। फिर साथ ही वो कहता है कि मास्टर होमोन वेनरेबल नॉकपोर यानी कि एल्डर्स के नाम लेता है, उनसे कहता है कि अपनी फोर्सेस को इकट्ठा करो, सभी लोग लाइनिंग में चले जाओ। और साथ ही वो यहाँ पर अजूरे डीमन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी स्पेशल तालबेक हिवली डीमन सोल कॉप्स को तैयार करो और तुम भी वहाँ पर लाउनिंग की तरफ निकलो। तो ये बात सुनते ही जो अजूरे डीमन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो एक एल्डर से कहते हैं लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि यहाँ पर तालबेक हिवली सोल कॉप्स यानी कि वो स्पेशल गार्डियन यूनिट जो है वो हमारे काम आएगी? तो एल्डर सोमन उसे कहते हैं कि हाँ वो मेरे काम जरूर आएगी, क्योंकि अब वो यहाँ पर मेरे वफादार है। कभी वो यहाँ पर उनका मकसद हुआ करता था डू युगैंग की रक्षा करना, लेकिन अब क्योंकि मैं कल्ट लीडर हूँ तो अब वो मेरी रक्षा करेंगे और इसी फोर्स को जिससे उसे बचाने के लिए बनाया गया था अब यही फोर्स उसकी जान लेगी। तो यही बात
वहाँ से नेक्स्ट सीन वैंगचियोंग का दिखाता है कि वैंगचियोंग को लेटर मिलता है और उसे कहा जाता है कि आसपास के एरिया में बॉम्ब लगाओ, तो इसे यहाँ साथ वहाँ पर कुछ एल्डर्स को भेजा जाता है जो कि वहाँ पर बॉम्ब लगा देते हैं और कहता है कि हमने पूरी प्रिपरेशंस को मुकम्मल कर लिया है। जहाँ पर वो लड़का यानी डू यूगैंग जो है वो अंडरग्राउंड केव में गया है, हम लोग उसके आसपास बॉम्ब्स लगा दिए और जैसे ही हम लोग बटन दबाएंगे सारे बॉम्ब्स फूटेंगे और उसके बाद पूरी केव गिर जाएगी और वो अंदर ही मर जाएगा। तो वैंगचियोंग कहता है कि चलो शुक्र है कि यहाँ पर मेरी वैंडरिंग भी खत्म होने वाली है, एक बार यहाँ पर बॉम्ब फूटेंगे वो लड़का मरेगा और उसके बाद मैं घर वापस जा पाऊंगा। जबकि अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर हमारा जो डू यूगैंग होता है वो उनसे कहता है कि हम लोग 31st डोर के ऊपर हैं, अभी यहाँ पर ये दरवाजा खुलेगा और हम लोग 32 में पहुंच जाएंगे और उसके बाद इनहेरिटेंस की पावर हमें मिल जाएगी। वैंगचियोंग से कहता है जी मास्टर हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि दरवाजा फिर से यहाँ पर बंद हो जाए। तो हमारा यूगैंग बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है फाइनली यहाँ पर 2 इनहेरिटेंस की पावर मुझे मिलने वाली है और फाइनली मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा कि मैं यहाँ पर यूगैंग से अपनी जान बचा सकता हूँ, यानी वैंगचियोंग से अपनी जान बचा सकता हूँ। तो जैसे ही हमारा यूगैंग वहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट करता है, इसी के साथ ऊपर बॉम्ब फूटना शुरू हो जाते हैं और पूरी केव हिलना शुरू हो जाती है और साथ उनके सामने जो दरवाजा ओपन हो रहा था वो फिर से बंद हो जाता है। तो हमारा यूगैंग कहता है कि ये क्या दरवाजा तो बंद हो रहा है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लगता है कि बाहर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ट्रेमर्स हो रहे हैं। तो हमारा वैंगचियोंग उनसे कहता है कि मुझे लगता है किसी ने बाहर कोई बॉम्ब फोड़ा है जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है और अब जबकि यहाँ पर अटैक हुआ है तो केव के अंदर सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और दरवाजे बंद हो चुके हैं और साथ उनके पर अटैक होना शुरू हो जाता है, उनके पर तीरों से अटैक होता है। तो वैंगचियोंग और प्योनबुक दोनों वहाँ पर आके बढ़ते हैं और जाकर उन तीरों को डिफ्लेक्ट करते हैं, उनको ब्लॉक करते हैं ताकि अपने मास्टर को बचा सके। और वहाँ पर उन तीरों को तोड़ने के बाद इसी के साथ दिखाता है कि उनका रूम जो होता है वो टिल्ट होना शुरू हो जाता है, तो वो जिस बड़े से बॉक्स वाले रूम के अंदर होते हैं वो वहीं पर से उल्टा घूमना शुरू हो जाता है। तो वो कहता है क्या पता नहीं यहाँ कहाँ पर जाकर निकलने वाला है। ऊपर की सरफेस के ऊपर धमाका होने की वजह से नीचे का पूरा रूम इसका बैलेंस बिगड़ गया। रूम पूरी तरह से घूमने के बाद वहाँ पर फिर अपनी जगह के पर रुक जाता है और जैसे रूम वहाँ पर रुकता है सामने का दरवाजा ओपन होना शुरू होता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या दरवाजा खुल रहा है और जैसे वहाँ पर दरवाजा खुलता है वो दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर दूसरी तरफ राइटियस मास्टर होते हैं। तो जैंकिन और उसके साथ साथ राइटियस मास्टर वहाँ पर उनके सामने खड़े होते हैं और इसी के साथ ही हमारा वैंगचियोंग कहता है कमीने कहीं के ये लोग तो यहाँ पर हमसे पहले पहुंच आए हैं। दूसरी तरफ से मास्टर्स कहते हैं कि ये कमीने डिमोनिक मास्टर्स कहीं के ये यहाँ पर भी हमारे पीछे पीछे पहुंच आए, ये यहाँ पर हमारे पास हमारी आखिरी 2 इनहेरिटेंस की पावर को भी चोरी करना चाहते हैं, हम लोग ऐसा करने देंगे नहीं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 80 का एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर से दोनों इनहेरिटेंस की पावर कौन ले पाएगा। जैंकिन की हालत काफी ज्यादा खराब लग गई है, क्या वो यहाँ पर से इनहेरिटेंस की पावर को ले पाएगी या फिर नहीं।